This conference will now be recorded. I just share my screen. I hope you're able to see it. Yes, sir. Fine. So networking, what do you think about how much you comfortable with networking content? So networking, I know a little bit about, LAN and Mm-hmm. those things. Not like very deep into networking, but I think I can understand the concepts. Okay, you have idea about IP address, subnet, private, Yes. public IP Ah, address, yeah. about the inbound and outbound ports, kind of. So you have idea Hmm. about the basic of networking. Okay, Yeah. so let me explain you about the actual gap between both network, because you know that if we talk about networking, so IT के environment में it's a type of we can consider it as a backbone. Hmm. अपने पास मल्टीपल वे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेटअप तैयार करने के लिए, जैसे वी नो वेरी वेल अबाउट ऑन प्रेमाइसेस पे हम चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं. Hmm. सेकेंड स्टेप है वी कैन यूज वर्चुअलाइजेशन, राइट. Hmm. वी Hmm. वी आर Hmm. एबल टू एस्टैब्लिश आवर सेटअप विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन, जिसमें कई सारे टूल्स हो VMware. सकते हैं. VMware Yeah. हो गया, हाइपरवाइजर हो गया, सिट्रिक्स हो गया, ओपन स्टैक हो गया. दीज Hmm. ऑल आर द वर्चुअलाइजेशन. बट Hmm. नाउ we are planning we are trying to be expert as a cloud. So I'm not Hmm. talking about only a particular cloud provider. किसी भी Hmm. cloud provider की बात करें, ठीक है ना. मार्केट में मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर अवेलेबल है, लाइक AWS, Azure, Google Cloud, Alibaba Cloud, ये सभी हमारे क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं. सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेटवर्किंग सर्विस है या नेटवर्किंग कंटेंट है विच इज अप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी सेटअप. ऑन प्रोमाइसेस के लिए भी सेटअप रिक्वायर्ड है नेटवर्किंग का. वर्चुअलाइजेशन में भी नेटवर्किंग का Hmm. कॉन्सेप्ट अलग रहता है, एज इट इज क्लाउड के केस में भी हमें नेटवर्क इस्टेब्लिश करना होगा, राइट. Hmm. Hmm. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, लाइक एज ऑन प्रोमाइसेस की बात करें तो दीज ऑल आर द कंप्यूटर्स. ये हमारे वर्क Great. स्टेशन है, सर्वर हैं, डेटा सेंटर हैं. दीज ऑल आर द डिवाइसेस, नेटवर्क डिवाइसेस. और आप इन नेटवर्क डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए वी मस्ट नीड टू यूज अ सेंट्रल डिवाइस जिसको हम स्विच बोलते हैं. इज इट करेक्ट? Hmm. Yes. So with the help of switch and cable, with the help of network cable and switch, we are able to make a communication between each other. हम अपने डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और विदाउट वायर्ड, दोनों ऑप्शन है. वायर्ड नेटवर्क, और वी कैन एस्टैब्लिश आवर नेटवर्किंग विद द हेल्प ऑफ वायरलेस एज वेल. इज इट फाइन? Hmm. Yes. ठीक है. अब यहाँ पे आप अपना प्राइवेट नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हैं, सारी चीजें क्लियर हैं कि आप केबल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इसमें स्विचेस इस्तेमाल कर रहे हैं, निक कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ फिजिकल है. सो वी आर एबल Hmm. टू Hmm. इजिली आइडेंटिफाई कि हाँ ठीक है, कौन सी मशीन का किस नेटवर्क से एसोसिएटेड, वी आर एबल टू इजिली आइडेंटिफाई. Hmm. थिंक अबाउट वर्चुअलाइजेशन. सो वर्चुअलाइजेशन के केस में हर एक वर्चुअलाइजेशन के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है. लाइक एज अगर आप VMware स्टैब्लिश कर रहे हैं तो उसमें ESXi होस्ट. अगर आप सिट्रिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो जेन सर्वर. अगर आप हाइपरवाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट का हाइपरवाइजर, माइक्रोसॉफ्ट के हाइपरवाइजर सर्विस को आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा. इज इट करेक्ट? Yes. अब जो भी होस्ट के अंदर इंस्टेंस बनाते हैं या वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करते हैं विच इज मैनेज बाय द ESXi या फिर Citrix का Zen सर्वर या फिर हाइपरवाइजर, उसके अंदर बिल्ट इन सर्विसेज रहती हैं. उन बिल्ट इन सर्विसेज के जरिए इनके नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया जा सकता है. Mhm. इज इट करेक्ट? Yes. ठीक है. सो चलो ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि वर्चुअलाइजेशन की केस में जो होस्ट होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए. ऑन प्रोमाइसेस के केस में आप स्विच लगा देंगे, राउटर लगा देंगे, फायरवॉल लगा देंगे, जिससे आप अपने नेटवर्क इन्वायरमेंट को मॉनिटर, मैनेज या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. Hmm. बट थिंक अबाउट द क्लाउड टेक्नोलॉजी. सो इट मीन्स दैट क्लाउड टेक्नोलॉजी के पास भी जो भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं वो भी कुछ ना कुछ सर्विस या कोई ना कोई वर्चुअल इन्वायरमेंट स्टैब्लिश किए होंगे जिसकी हेल्प से हम अपने नेटवर्क को स्टैब्लिश कर सकें क्लाउड के ऊपर. इज इट करेक्ट? Right. ओके. सो नाउ
ओबरा AWS पोर्टल हर एक की बात कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे एज्यूर की बात करें, एज्यूर नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए जो सर्विस डिजाइन किया है उसको वीनेट बोलते हैं। Okay. AWS ने जो सर्विस डिजाइन की है उसको BPC बोलते हैं, राइट। Hmm. और जो Mhm. गूगल क्लाउड है, गूगल क्लाउड की बात करें तो गूगल क्लाउड ने जो सर्विस डिजाइन की है विच इज वर्चुअल नेटवर्क। सो इट मींस दैट हम अपने वीनेट को या फिर BPC को कैन बी कंसीडर एज ए स्विच। क्या हम इसको स्विच बोल सकते हैं? इट एक्ट जस्ट लाइक अ स्विच because it gives us It will option be, to configure our own network. it will be probably like a switch come router from all those things, which basically connects all the devices and routes there, right? करेक्ट, करेक्ट। वन मोर पार्ट। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि विद द हेल्प ऑफ BPC नेटवर्क, विद द हेल्प ऑफ BPC सर्विस, वी आर एबल टू एस्टैब्लिश अवर नेटवर्क ओवर Amazon पोर्टल। VPC हमारा वो टूल है जिसके जरिए हम अपना नेटवर्क को हम अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करेंगे। एंड now we need to know about the component of BPC. It's really important for us. We must need to know about the components of BPC. So VPC is actually a service which is basically connecting all our devices, not devices, basically, let's say all our EC2s, all our databases, and Correct. all our other application servers. Okay. Exactly. It is responsible to make a connection for databases, for instances, for another services like as a web application service. So it's a type of network which is responsible to provide the communication between each other. So like Lambda services and everything, it will connect, right? No, no, no. Lambda is a self-service. In case of Self, okay. Lambda, when, see, some services are required internet connection, some services are required BPC connection, not entire. AD के केस में whenever we establish the Active Directory, BPC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। यहीं पे अगर हम बात करें अदर सर्विसेज लाइक एज माइग्रेशन की, BPC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। क्लाउड फॉर्मेशन BPC की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। क्लाउड वॉच BPC की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लैम्डा फंक्शन BPC की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वो अपने आप में एक सर्विस है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। Okay. ठीक है ना। उनका Hmm. मीन्स उनका नेटवर्क से उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो नेटवर्क में जो डिवाइसेस हम क्रिएट करते हैं उनको वो मैनेज करने में हमारी हेल्प करती हैं। कोई अलर्ट के लिए बना है, कोई ऑटोमेशन के लिए यूज किया जाता है, कोई मॉनिटरिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो उनका टास्क बिल्कुल अलग है। उसके केस में नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। चलो, Okay. BPC is also categorized in two different parts, which is really important for us. We must need to know about कि actually इसको क्यों categorize किया गया है और क्या जरूरत पड़ी BPC को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए। तो एक अपने पास होता है डिफॉल्ट BPC, और दूसरा है क्रिएट योर ऑन BPC। ठीक है। सो वी शुड नो अबाउट द गैप बिटवीन डिफॉल्ट BPC एंड योर ऑन BPC एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, ये भी हमें थोड़ा सा देखना होगा। डिफॉल्ट BPC की बात करें तो डे वन जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, या फिर जब भी कोई बंदा साइन अप करता है एज्योर पोर्टल के ऊपर, AWS पोर्टल के ऊपर, गूगल के क्लाउड के ऊपर, तो मेन एजेंडा उसका होता है कि वो एटलीस्ट एक इंस्टेंस बना के देखे। इज इट Hmm. करेक्ट? डे वन जब कोई क्लाउड पे स्टार्टिंग करता है तो वो इंस्टेंस जरूर बनाता है, आगे जाके वो अपना ट्रैक चेंज कर ले, वो सिक्योरिटी इंजीनियर बन जाए या डेटाबेस इंजीनियर बन जाए या डेवलपर बन जाए, बट इंस्टेंस जरूर क्रिएट करके देखते हैं। ठीक है। सो दैट टाइम जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो उस टाइम पे वी डोंट नो अबाउट कि BPC कुछ सर्विस है और उसको उस सर्विस को क्रिएट करना जरूरी है टू प्रोटेक्ट आवर मशीन। तो हर एक क्लाउड प्रोवाइडर ने अपने पोर्टल के ऊपर डिफॉल्ट BPC की सेटिंग रख रखी है, डिफॉल्ट BPC की रेंज रख रखी है, और जब भी आप इंस्टेंस क्रिएट करेंगे डिफॉल्ट BPC के जरिए आपको एक अलग ही तरीके की IP एड्रेस मिलेगी। इज इट Okay. क्लियर? Yeah. लाइक 10 डॉट सॉरी 172.16.0.0/16। ठीक है। Hmm. ये जो रेंज है ना विच इज कंसिडर एज ए डिफॉल्ट BPC, इस रेंज को हम डिफॉल्ट BPC के नाम से जानते हैं।
ठीक है ना? सो जस्ट वांटेड टू नो अबाउट व्हाट यू थिंक अबाउट /16 है तो कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे? 16. नो, /16 इन द सेंस 16 बिट, और जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस आएंगे 65,536 आईपी एड्रेस आएगा। वो कैलकुलेशन मेथड Okay. है, वो हमें मालूम Okay. करना पड़ेगा, विच इज अ सीआईडीआर कैलकुलेशन, आप या जिसको सबनेटिंग बोलते हैं, उस सबनेटिंग के जरिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। क्लियर? Got it. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट अगर हम बात करें ऑन बीपीसी, सो ऑन बीपीसी के अंदर यू आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज योर सीआईडीआर। इस केस में जब आप अपनी खुद की बीपीसी तैयार करते हैं तो उस केस में जो सीआईडीआर की वैल्यू है वो आप डिसाइड करेंगे। What does CIDR stand for? इट्स अ क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग। Okay. क्लासलेस इंटर डोमेन रूटिंग, CIDR। यू कैन आल्सो से दैट इसी को हम सबनेटिंग के नाम से जानते हैं, Okay. बिकॉज वी आर स्टिल यूजिंग IPv4। तो Okay. IPv4 है तो जाहिर सी बात है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। Okay. IPv6 में कोई भी कैलकुलेशन CIDR वैल्यू या सबनेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट आप अगर IPv4 इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस केस में आपको CIDR की वैल्यू कैलकुलेट करना, सबनेटिंग कैसे मैनेज करते हैं, वो दोनों चीजें आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। Okay. इज इट ओके? Yeah. चलो ठीक है। सो डिफॉल्ट बीपीसी के नुकसान क्या क्या है एक बार देख लेते हैं हम। एक्चुअली डिफॉल्ट बीपीसी इज अ शेयर्ड बीपीसी कनेक्शन। द मीनिंग ऑफ शेयर्ड बीपीसी, लेट मी एक्सप्लेन। शेयर्ड बीपीसी का मतलब ये है कि यू नो दैट कि AWS ने बैकएंड में बहुत सारी लोकेशन डिसाइड कर रखी है, जिस लोकेशन पे उन्होंने अपने डेटा सेंटर को इस्टेब्लिश कर रखा है। सो थिंक अबाउट दिस इज डेटा सेंटर ऑफ AWS जो कि मे बी यूएस में डिजाइन किया गया है, विच इज यूएसए। और यहाँ पे बैकएंड में दिस इज आर कस्टमर्स जो एज्योर AWS की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज योर पोर्टल, दिस इज माय पोर्टल। ये किसी तीसरे बंदे का पोर्टल है या ये किसी चौथे बंदे का पोर्टल है, लाइक दैट। मीन्स बैकएंड में बहुत सारे कस्टमर हैं, दीज ऑल आर द कस्टमर। True. ठीक है, AWS यूजर 1, देन यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, सबने साइन अप कर रखा है, सबने एक एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है, प्रीटाइल हो, पे एज यू गो, कुछ भी, लेकिन सबने एक एक सब्सक्रिप्शन परचेज कर रखा है। ठीक है, क्या क्या नुकसान है उसके बारे में देख लेते हैं कि बीपीसी डिफॉल्ट क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। AWS को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो प्रॉब्लम्स होगी वो हमें होगी, एक कस्टमर को Okay. होगी। This is our location USA. You know that n number of region or zones are available in case of our AWS services. पहले भी हमने डिस्कस किया था। Now, अगर आप डिफॉल्ट बीपीसी इस्तेमाल करते हैं अनफॉर्चुनेटली आप यूएस में एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, यू वांट टू क्रिएट वन इंस्टेंस इन लोकेशन ऑफ यूएस एंड यू डोंट हैव आइडिया अबाउट द बीपीसी, तो आपने क्या किया गलती से या बाय डिफॉल्ट आपने बीपीसी यूज कर लिया। ठीक है, Default VPC. डिफॉल्ट बीपीसी आपने यूज किया बिकॉज दैट टाइम वी डोंट हैव आइडिया अबाउट कि बीपीसी कुछ कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। सो इन दिस केस आपने एक इंस्टेंस परचेज किया, मींस यूजर 1 ने एक इंस्टेंस परचेज किया, यूजर 2 ने एक इंस्टेंस परचेज किया, यूजर 3 ने एक इंस्टेंस परचेज किया, यूजर 4 ने इंस्टेंस परचेज किया। ठीक है, When you say जो instance, is basically EC2, right? EC2 इंस्टेंस। अब Okay. यहाँ पे जो EC2 इंस्टेंस यूजर 1 ने क्रिएट किया है, ठीक है, या यूजर 2 ने जो क्रिएट किया, यूजर 3 ने क्रिएट किया, यूजर 4 ने क्रिएट किया, इन सभी को कॉमन क्लास की आईपी एड्रेस मिलेगी। Okay. कॉमन क्लास की आईपी एड्रेस इन द सेंस इस सिस्टम की आईपी एड्रेस स्टार्टिंग होगी 172 which is a class B, 172.16.72.16. maybe 1 maybe 100, ठीक है, I don't know,
वो डिफॉल्ट रैंडम हम्म एक आपको आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगी। सेम हम्म 172.16.25. मे बी 25 ओके एज इट इज आपके क्लास 3 को, क्लास यूजर 3 को भी सेम आईपी एड्रेस मिल रही है, राइट 16.58 डॉट समथिंग। ठीक है। ट्रू ओनली द रीजन ऑफ इन सभी बंदों ने डिफॉल्ट वीपीसी का इस्तेमाल किया। राइट क्लियर? तो एक तो ये यस हुआ सिक्योरिटी कंसर्न। ठीक है ना, वी आर नॉट अटैकर, वी आर नॉट अ हैकर, बट कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे भी बंदे हैं, अगर उनको सिर्फ एक क्लास की नेटवर्किंग मिल गई तो कुछ ना कुछ करके आपस में कम्युनिकेट किया जा सकता है। चांसेस ज्यादा रहते हैं इन कंपेयर ऑफ सेपरेट क्लास की आईपी एड्रेस को कम्युनिकेट कराना, और सेम क्लास की आईपी एड्रेस को कम्युनिकेट कराने में काफी ज्यादा आसानी होती है। सेम क्लास की आईपी एड्रेस को कम्युनिकेट कराने में डिफरेंट क्लास में हो सकता है कुछ और टूल्स वगैरह इस्तेमाल करना पड़े इन केस ऑफ अटैकिंग। इज इट ओके? Okay, so basically you're trying to say is let's say user one now knows the class is 172.16, so he will be able to find other instances in that particular class. एग्जैक्टली। मे बी Hmm. इंस्टेंसेस आर अवेलेबल इन डिफरेंट अकाउंट, Yeah, राइट? सो but कहीं ना कहीं ये कंसर्न होता है। या प्लीज। yeah, just because they are all connected to the same default VPC, it will be एग्जैक्टली, easier for user one to find out the other instances which are also connected to the default VPC. करेक्ट करेक्ट। Hmm. सेकेंड, Okay. Hmm. किसी भी का एसएलए उठा के देख लें, एडब्ल्यूएस का, एज्यूर का, गूगल क्लाउड का, अलीबाबा क्लाउड का, किसी का भी एसएलए उठा करके अगर हम देखते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं ना, तो वहां पे क्लियर मेंशन है कि इफ यू वांट टू रन योर सेटअप, इफ यू वांट टू रन योर सर्वर और वर्चुअल मशीन फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, यू मस्ट नॉट यूज डिफॉल्ट बीपीसी। Okay. इन केस, वैसे तो 99% चांसेस नहीं है कि आपका डेटा, आपका सिस्टम किसी दूसरे के थ्रू हैक किया जाए या कनेक्ट किया जाए, चांसेस नहीं है। बट अगर 1% अगर किसी का सिस्टम हैक होता है और उस केस में डिफॉल्ट बीपीसी मिलती है, तो अमेजन, एज्यूर, गूगल क्लाउड उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। Makes sense. Okay. इन केस ऑफ एग्रीमेंट हमने पहले से डिस्क्राइब कर दिया, ये क्लाउड प्रोवाइडर का कहना है। 99% चांसेस नहीं होते, क्योंकि ये लोग खुद कंसर्न रहते हैं सिक्योरिटी को लेकर कि चलो छोड़ देते हैं सिक्योरिटी का मैटर। सेकंड जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, विच इज रिलेटेड Hmm. टू द कॉस्ट। एज वी Mhm. डिस्कस्ड, जब हम बात करते हैं अपने पास डिफॉल्ट बीपीसी की, तो इतनी ज्यादा आईपी एड्रेस की हमें नीड भी नहीं है। वी डोंट वांट टू यूज दैट मच आईपी एड्रेस। अब देखिए डिफॉल्ट की कैपेसिटी कितनी है, /20/16, Hmm. and if you calculate the usable value, if you calculate the uh, usable value in the sense कि जो यूज करने वाली आईपी एड्रेस है, तो आप इसको कैलकुलेट करने पे मिलेगा आपको 65,536 आईपी एड्रेस। आई डोंट थिंक इतनी मशीनें हम क्रिएट करेंगे या इतने सिस्टम्स Hmm. की किसी पर्टिकुलर अकाउंट को जरूरत पड़ेगी, राइट? Right. बट आपने परचेज किया, आपका बीपीसी डिफॉल्ट रेडी हो जाएगा, और आपको तुरंत के तुरंत इतनी आईपी एड्रेस अमेजन या गूगल क्लाउड या एज्यूर आपको इतनी आईपी एड्रेस असाइन कर देगा। असाइन इन द सेंस कि दिस इज योर प्राइवेट आईपी एड्रेस, और उसका आपको पेमेंट देना पड़ेगा। Mhm. इज इट क्लियर? Yeah. बिकॉज जब आप इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ना, तो इंस्टेंस की कॉस्टिंग और नेटवर्क डिवाइसेस की कॉस्टिंग दोनों अलग रहती है। अगर कोई Okay. इंस्टेंस मुझे मिल रहा है 3.5 रुपीज पर आवर या 5 रुपीज पर आवर, सो वो सिर्फ इंस्टेंस के हार्डवेयर और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैलकुलेट करेगा, ना कि उसके निक कार्ड, ना कि उसके आईपी एड्रेस, या ना कि उसके इंटरनेट कनेक्शन का। Makes sense. क्लियर? तो ये दो सबसे मेन से यू कैन से दैट कि डिफॉल्ट बीपीसी सिक्योरिटी के लिए भी प्रॉब्लम कर सकता है, और दूसरा इसकी जो आईपी एड्रेस है उतनी आईपी एड्रेस की हमें नीड नहीं है। आई वांट टू क्रिएट ओनली 24 मशीन, 20 मशीन या 5 मशीनें बनानी है, तो हम क्यों परचेज करें इतना सारा आईपी एड्रेस? एंड इट्स अ पेड। Mhm. क्लियर? Yes. नाउ लेट्स टॉक अबाउट
ऑन बीपीसी के अंदर आता है CIDR एंड सबनेट। सो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप किसी भी क्लास की आईपी एड्रेस को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बिकॉज यू आर ट्राइंग टू सेट अप योर ऑन नेटवर्क इन्वायरमेंट। आप ए क्लास में जा सकते हैं, बी क्लास में जा सकते हैं, सी क्लास में जा सकते हैं। आप जो भी आईपी एड्रेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अपने इंस्टेंस के लिए, वो आप अपने खुद के बीपीसी में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। डन। So, okay, so when you're basically setting up the instance, that time itself you will decide the VPC, right? राइट, बट बीपीसी यू नीड टू क्रिएट बिफोर, Oh, okay, you'll have to create that self VPC. Okay, ठीक है. राइट। इंस्टेंस सेटअप करने के पहले आपको एक बीपीसी क्रिएट करके रखना पड़ेगा, Okay, नंबर okay. ऑफ I आईपी was डिसाइड thinking, करनी पड़ेगी। अच्छा, वो इस मतलब इंस्टेंस बनाने से पहले करना पड़ेगा, not during the instance. Okay. And करेक्ट, then when you're creating the instance, then you will basically connect to that service, that VPC service. Okay. You will बीपीसी सर्वर, राइट, आप मेंशन करो कि कौन से VPC सर्विस को कनेक्ट करना है. ओके. करेक्ट। इज इट ओके अबाउट डिफॉल्ट बीपीसी? So then let's say if you stop the instance, right? उस टाइम पे हमको VPC की बिलिंग होगी या नहीं होगी? इट्स अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, सो यू हैव टू पे अमाउंट। अच्छा, भले आपका इंस्टेंस आपने शट डाउन कर दिया होगा तो भी. ओके. सो इन केस ऑफ स्टॉपिंग इंस्टेंस, हमारे स्टोरेज का चार्जेस, जो हमारी हार्ड डिस्क है उसका चार्जेस, हमारे नेटवर्क का चार्जेस, वो कंटिन्यूअस रहता है जब तक आप इंस्टेंस को डिलीट करके वो आईपी एड्रेस रिलीज नहीं कर देते, वो चार्जेस आपका चलता रहता ओके. गॉट यू. ओके. है। ठीक है, चार्जेस किसका नहीं पड़ता? रैम का, प्रोसेसर का, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, दैट्स इट। बाकी स्टोरेज का चार्जेस डे वन से, जब से आप स्टार्ट करते हैं वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, यू हैव टू पे अमाउंट। ओके. क्लियर? Now let me show you one practical and then move ourselves to understand about the CIDR calculation value. I really don't know कि कौन सी सर्विस बैकएंड में चल रही थी। They just charge me a lot, not a lot, normal है। So just allow me 5 minutes, I need to pay the bill. Yeah. इन्होंने सस्पेंड कर दिया है। I haven't received any notification because होता क्या ना, 25 तारीख तक हम बिल मॉनिटर करते हैं, ₹0, ₹0। 5-6 दिन के अंदर ये ₹50, ₹60 ये वाला बिल
तो जस्ट अलाउ मी 2 मिनट, एक बार बिल को पे करके ना मैं एक्टिवेट कर देता हूँ, ठीक है? Sure. Yeah. Yep. Recording, This I think conference आपने will बंद की now थी. be recorded. Done. Okay. So I'm going to show you default BPC. We are new on Amazon and I don't know कि कोई BPC service होती है. So that's why I'm just going to proceed and create a instance. कोई भी इंस्टेंस सेलेक्ट कर लेते, कोई भी OS यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं. Like I'm just going to create this one. T2 micro default and number of instance, and see, in case of network we are able to find BPC but default one, subnet default one. We have option to create it, right? हम यहाँ पे create कर सकते हैं या फिर drag and drop करके, अगर आपने पहले से create किया पहले होता से create तो किया. drag and Okay. drop करके हम यहाँ पे select कर लेते हैं. But anyway, what I'm going to do, I'm just going to create a one BPC in default VNet, default BPC, और दूसरा BPC हम अपनी तरफ से तैयार करेंगे. Next किया, review and launch. So our agenda to understand about the what we can say that identify the network. तो एक हमने की पेयर तैयार किया and then just proceed to launch. Instance that we created with the help of default BPC. Next, we'll create an instance by using our own IP address, by using our own BPC basically. So now we are getting IP address, private IP address देखिए आप 172.31.8.135, right? Range क्या है BPC की? Let me verify the range. I'm just going to open another page ताकि हम BPC वाला जो पैनल है वो अलग कर सके. Open BPC. We don't have any on BPC. एक डिफॉल्ट अभी जस्ट क्रिएट किया है, तो लेट मी वेरीफाई कि कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस आपको मिलेंगे, कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेस आप कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, दिस वन इज द BPC. सेलेक्ट करेंगे. सी 172.31.0.0/16 65,000. लेट मी शो यू कि आप इसमें कितनी आईपी एड्रेस आपको मिलती है इस रेंज के केस में. वैसे इसका फॉर्मूला होता है, बट आप डायरेक्टली यहाँ पे टाइप करेंगे ना तो ये आपको नंबर ऑफ आईपी एड्रेस बता देगा. 6 नंबर ऑफ आईपी एड्रेस 0.0/16. $65,534. हाँ, एक आपका ब्रॉडकास्ट के लिए निकल जाएगा, एक आपका गेटवे के लिए निकल जाएगा. टोटल तो 536 रहता है, बट 2 आईपी एड्रेस गेटवे के लिए इस्तेमाल किया जाता है. सो दिस इज द फॉर्मूला जिस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे. बट अभी आपको जो आईपी एड्रेस मिल रही है ना, इतनी आईपी एड्रेस मिल रही है. आई डोंट थिंक इतनी आईपी एड्रेस का हमें कोई काम होगा 65,000 आईपी एड्रेस का, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. That will be in the class 172.31. 172.31.0.0. Yes. Is it okay? Calculation method हमें आना चाहिए. I'll guide you how you can calculate. तो वो हम देखेंगे. तो गोइंग बैक, तो जो लास्ट वाला जो आईपी एड्रेस होगा उस क्लास का,
That will still be 172.31, the first two, and how it would happen? How can we have 65,000 IP addresses? ओके एक्चुअली जो ये यहाँ पे 0 and 0 है, राइट? Yeah. ठीक है, एंड यहाँ पे 32 है। Hmm. एक बॉक्स की कैपेसिटी, एक जहाँ पे 0 है इसकी कैपेसिटी होती है 255 इन Okay. डेसिमल नंबर, राइट? Got it. 255 मल्टीप्लाई बाय 255, यहाँ पे Okay. 31 है, मतलब Hmm. 255 से 31 लेस करो फिर मल्टीप्लाई करो। Okay. Got it. 65,000 समथिंग, ये 31 है, तो Yes. बाकी का जो पॉइंट्स मिला वो आप ऐड कर देंगे, तो कहीं ना कहीं Hmm. 65,500 समथिंग के आसपास आईपी एड्रेस हमें मिल जाएगी, करेक्ट? Got it. Got it. Hmm. चलो विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल पार्ट एज वेल कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। एंड नाउ अगर हम अपने इस इंस्टेंस को कनेक्ट कराते हैं, लेट मी डाउनलोड द आरडीपी, और यहाँ पे हम गेट पासवर्ड पे जाते हैं, ब्राउज पे जाते हैं, जो भी हमारा कीज था, कीज हमने डाउनलोड किया विद नेम ऑफ बीपीसी पेम, कॉपी द वैल्यू, और यू नो दैट डिफॉल्ट यूजर नेम इसका एडमिन होता है, एंड पासवर्ड Hmm. आपने डाउनलोड कर ही दिया है, राइट? Yeah. कनेक्ट, पेस्ट योर पासवर्ड, कनेक्ट। The agenda is to verify the IP address that you are getting. आप Mm-hmm. अपने इस सिस्टम में कौन सी आईपी एड्रेस आपको असाइन हो रही है, वी जस्ट नीड टू वेरीफाई। Eight dot 135. That's the IP address, right? 172.31.8.135। नाउ 65,534 में से आपने सिर्फ एक आईपी एड्रेस यूटिलाइज की अभी तक, Yes. रेस्ट ऑफ आईपी एड्रेसेस आर स्टिल अवेलेबल, ठीक है? How can we 135। say? पर हम ये कैसे कह सकते हैं कि those will be available? बाकी भी लोगों ने अगर इंस्टेंस क्रिएट किया होगा तो वो उनको एलोकेट हो गया होगा ना आईपी एड्रेस? नहीं 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 नहीं, सी अभी हमने जो अकाउंट ओपन किया है, दिस इज आवर ऑन पोर्टल, करेक्ट? हमने इसमें अपना हम्म. क्रेडिट या डेबिट कार्ड जो भी लगाया है, इट मींस दैट इस पोर्टल के हम ऑनर हैं अभी के लिए, इस पोर्टल के हम ऑनर हैं, यहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर समथिंग, ये सारी चीजें हम ऑनर हैं। तो इन्होंने अगर हमें डिफॉल्ट बीपीसी दे रखी है ना, और इन्होंने बता हम्म. रखा है कि आपके डिफॉल्ट बीपीसी के बाद /16 की आईपी एड्रेस दे रहे हैं, तो हम
पूरे आईपी एड्रेस के ऑनर हैं, ठीक है। ये 65,000 आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगी, ठीक है। एक्चुअली ये बैकएंड में आई डोंट नो कि क्या करते हैं, क्या सेटअप इन्होंने स्टैब्लिश कर रखा है। अगर आप ओके। इसी लोकेशन में क्रिएट करते हैं या किसी भी लोकेशन में क्रिएट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी भी आईपी एड्रेस 172 से ही स्टार्ट होगी। Oh, so okay. So if you so मतलब अगर आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया और उसको डिफॉल्ट वीपीसी असाइन किया है, तो वो सारा का सारा 65,000 आईपी एड्रेस इज एलोकेटेड टू यू। यप। वाओ। तो वैसे तो अगर कितने सारे लोग हम्म डिफॉल्ट वीपीसी यूज करते हैं, राइट? आई मीन, हम्म लेट्स फॉर करेक्ट। एग्जांपल लाइक बिगिनर्स जो भी हैं, हाँ वो डिफॉल्ट वीपीसी करेंगे, तो उन सब लोगों को 65,000 आईपी एड्रेसेस असाइन होंगे। हाँ, सभी सब ऑनर रहेंगे तो सबको 65,000 आईपी ऑनर रहेंगे, एड्रेस उनके हाँ। लिए अवेलेबल है, वाह। वो यूज कर सकते हैं। राइट। आई मीन इट इज देयर फॉर यू फॉर टू कंज्यूम, यू आप वो इसको यूज करते हो नहीं करते हो, दैट्स योर डिस्क्रिशन। ओके। राइट। वाओ। ओके। बट देन व्हेन यू क्रिएट योर ओन वीपीसी, अच्छा वो अपन बाद में देखेंगे कि तब कितने आईपी एड्रेसेस अवेलेबल होते हैं। नहीं ओके। नहीं, आर एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर ऑन बीपीसी, क्योंकि नेटवर्किंग क्लाउड पोर्टल का बैकबोन है। एज ए आर्किटेक्ट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पहले हम पेपर पेन के थ्रू अपने नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, देन पोर्टल ओपन करेंगे। दिस इज द एक्चुअल वर्क ऑफ आर्किटेक्ट। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? यस। आईटीआईएल की तरह, जिस तरीके से आई होप यू आर अवेयर अबाउट आईटीआईएल, या है ना, ठीक है ना। तो आईटीएल कुछ नहीं बताता, आईटीएल ये समझाता है हमें कि ठीक है, यू हैव अ मच नॉलेज, यू हैव अ डेटाबेस, यू हैव अ सिक्योरिटी, नेटवर्किंग आपको आता है, आपको सर्वर आता है, ठीक है। अब आप इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं स्मार्ट तरीके से, वो आईटीआईएल में सिखाया जाता है। आई थिंक, इज इट करेक्ट? या हाउ सो टू मैनेज अवर इन्वायरमेंट, या। so then when you are creating your own VPC, can we determine how many IP addresses we want, or is that some default setting? नो, वी नीड टू डिस्कस विद आवर क्लाइंट फर्स्ट। Got it. Okay. बिकॉज डेफिनेटली अगर हम एज ए आर्किटेक्ट हैं, या तो हम फ्रीलांसिंग करेंगे या किसी Hmm. ऑर्गेनाइजेशन में एज ए एडब्ल्यूएस आर्किटेक्ट या एज ए एडब्ल्यूएस डेवलपर काम करेंगे, जो हमारी पोस्ट प्रोफाइल होगी वो या आर्किटेक्ट की होगी या डेवलपर की होगी। इज इट करेक्ट? Yeah. अगर हम फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो हम अपनी पूरी रिक्वायरमेंट अपने क्लाइंट से पूछ लेंगे कि ठीक है, आपको क्या चाहिए, नंबर ऑफ Hmm. डिवाइसेस कितनी लगाएंगे, नंबर ऑफ डेटाबेस कितने रखेंगे, इन फ्यूचर Right. डोमेन लगाने की जरूरत पड़ेगी, इन फ्यूचर माइग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी। तो एक प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट में उनसे हम एक एग्रीमेंट ले लेंगे, एंड आफ्टर एग्रीमेंट वी नीड टू डिजाइन आवर नेटवर्क। Hmm. Okay. क्लियर? Yes. फॉर द सेफ्टी पर्पज, अगर आप हमारे क्लाइंट हैं, आपने बोला कि मुझे 10 मशीनें लगानी है, तो मैं Hmm. मार्जिन लेकर के 15 मशीनों का सेट आपको दूंगा, ठीक Sure. है ना। Yeah. नो नीड टू डिस्क्राइब, हम आपको डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो Hmm. टेक्निकल टर्म है वो केवल इंजीनियर अपने तक रखेगा। Makes sense. Okay. अगर जस्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तब हम उनको प्रैक्टिकली बताएंगे, अदरवाइज नो नीड टू डिस्क्राइब एवरी स्टेप कि हमने क्या क्या किया है। नो नीड टू डिस्क्राइब एनीथिंग। Okay. क्लाइंट को रिजल्ट मिल रहा है, दैट्स इट। क्लाइंट की Mhm. वेबसाइट रन कर रही है, क्लाइंट का डेटाबेस रन कर रहा है, क्लाइंट का सर्वर प्रॉपर तरीके से चल रहा है, और कुछ नहीं चाहिए। हमने क्या लगाया है, क्या मेंशन किया है, वो हमें डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इज इट क्लियर? Okay. Yes. नाउ टॉक अबाउट क्रिएट आवर ऑन बीपीसी। सी, बीपीसी बनाने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा, बट बीपीसी के बैकएंड को समझने में हमें काफी Hmm. समय लग जाता है, काफी टाइम लग जाता है कि एटलीस्ट ठीक है, बीपीसी प्रोसीजर के लिए एन नंबर ऑफ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रैक्टिकल प्रोसीजर, क्योंकि वो हमें क्लियर होता है। वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द एक्चुअल बैकएंड एक्टिविटी फॉर बीपीसी, ठीक है ना। कैसे हम Hmm. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझेंगे, कैसे हम अपने क्लाइंट के Right. लिए उसकी Hmm. रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीजों को मैनेज करेंगे। Right. इज Right. इट क्लियर? द Yes. बैकबोन ऑफ बीपीसी, नॉट ओनली द बीपीसी, इन फ्यूचर अगर आप एज्योर पे भी कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे, गूगल क्लाउड पे भी वर्क करेंगे, अलीबाबा पे वर्क करेंगे, तो जो नेटवर्क का पॉइंट है उन सभी क्लाउड प्रोवाइडर के लिए सेम है। Got it. गॉट इट? तो Hmm. बेसिकली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं CIDR सबनेटिंग, ठीक है। या तो आप सबनेटिंग बोल सकते हैं या इसको CIDR बोल सकते हैं। So basically, CIDR and subnetting is a type of
calculation method जिसकी हेल्प से CIDR, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वी आर एबल टू कैलकुलेट द यूजेबल IP एड्रेस। वो कैसे होगा, लेट मी शो यू। ठीक है, मेनली हम 3 क्लासेस पे काम करते हैं, A क्लास, B क्लास और C क्लास। A क्लास की जो वैल्यू है, A क्लास की जो CIDR वैल्यू मानी जाती है 10.0.0.0 से लेकर के स्लैश में आपका जाएगा 8 से लेकर के, इन केस ऑफ क्लाउड 30 तक। आप CIDR की वैल्यू /8 से लेकर के /30 तक लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, एज इट इज B क्लास की बात कर लेते हैं। 172 इसकी IP एड्रेस रेंज हो गई 0.0 से लेकर के, अब आपका जो नंबर है वो स्टार्ट होगा 16 से लेकर के 30 तक। CIDR वैल्यू सारी चीजें भी क्लियर करेंगे, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, ये हमें मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं C क्लास, सबसे ज्यादा यूज होने वाला नेटवर्क, यू कैन से दैट IP एड्रेस started from 24 to 3030. So ये number, what is that /24 to 30, 16 to 30? This is the main point that we need to know in case of cloud networking के लिए ये सबसे important part है। बेस में जाना पड़ेगा इसके लिए। दो तरीके की IP एड्रेस होती है, 2 वर्जन की IP एड्रेस होती है, यू नो दैट? Yeah, IPv4 and V6. गैप क्या है दोनों में? उतना नहीं पता डिटेल। अच्छा चलो, IPv4 and IPv6, ठीक है। IPv4 टोटल कैपेसिटी होती है IPv4 की 32 बिट्स, ओके। IPv6 की कैपेसिटी होती है 128 बिट्स। मैं आपको एक छोटा सा गैप बताता हूं। हाउ मच IP एड्रेस? 8 बिट को अगर हम कैलकुलेट भी करते हैं ना, तो इट बिकम 1,83,65,000 समथिंग। वाओ। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली It's 4 billion. 4 बिलियन, बट एक काउंटेबल नंबर है, राइट? हाँ, 4 billion 4 294 million. Yeah, 4 billion IP addresses. 4 बिलियन IP एड्रेस, जिसमें से प्राइवेट अलग है, पब्लिक अलग है। Okay.
Got it? They categorize in two different part, public and private. अगर ये पब्लिक और प्राइवेट में कन्वर्जन नहीं किया जाता तो आई डोंट थिंक कि आज की डेट में जो हम इतने ज्यादा इंटरनेट का यूज कर रहे हैं अलग अलग डिवाइसेस पे, वो आईपी एड्रेस की कमी की वजह से हम यूज ना कर पाते. इज इट करेक्ट? हम्म सो यू नो दैट कि आज की डेट में अप्रोक्सीमेटली अप टू 20 करोड़ यूजर, इंटरनेट यूजर तो केवल इंडिया लोकेशन में है. And think about the worldwide. So it's really Yeah. difficult to provide the IP address to every Yes. devices. कितना ज्यादा True. मुश्किल है हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना. ठीक है, हम्म बट स्टिल वी आर यूजिंग IPv4. एक्चुअली हमारा यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि IPv4 के अंदर आईपी एड्रेस को एडजस्ट करने के लिए बहुत सारे मेथड को इन्वॉल्व किया गया है, जिसमें से CIDR कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है. दूसरा है नेट एंड पैट, जिसकी वजह से हम इंटरनेट चला पाते हैं. यू नो वेरी वेल अबाउट. एक छोटा सा एग्जांपल नेट एंड पैट के लिए. जब भी हम अपने घर के नेटवर्क की बात कर लेते हैं, राइट, लाइक इन Right. केस ऑफ माय नेटवर्क, अगर मैं अपने इस नेटवर्क की बात करें तो करेंटली मैं एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, एक स्मार्ट टीवी, एक दो तीन तीन मोबाइल फोन चल रहे हैं, इससे दो वाईफाई हम्म कैमरा चल रहे हैं. ठीक है, हम्म टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस 12 है. टोटल हम्म नंबर ऑफ डिवाइसेस हमने 12 कनेक्ट कर रखी है. हम्म नाउ आईएसपी मेरा एक है एयरटेल एक्सट्रीम का, और Yeah. व्हाट्स माय आईपी, ये मेरी पब्लिक आईपी एड्रेस है. Right. 192.162.145.63. दिस इज माय पब्लिक आईपी एड्रेस. ओके, हम्म ये मेरी पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस है 192.168.1.1. इज इट ओके? Yes. ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है, ये हमारे वाईफाई रूटर ने सबको डीएचसीपी के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है. हम्म मोबाइल को कुछ और मिल रहा है, दूसरे वाले लैपटॉप को कुछ और मिल रहा है, टीवी को कुछ और मिल रहा है, Yeah. वाईफाई कैमरे को कुछ और मिल रहा है. Exactly. बट इन सभी 12 डिवाइसेस की अगर आप पब्लिक आईपी एड्रेस चेक करेंगे ना, तो 12 के 12 इसी पब्लिक आईपी एड्रेस पे काम कर रहे हैं. Mm-hmm. गॉट इट व्हाट आई थिंक? Yeah. द मैनेजमेंट ऑफ आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस के जरिए आप 12 डिफरेंट डिवाइसेस करंटली रन कर रहे हो. 25-30 और जोड़ लोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप 50 जोड़ लो, 200 मशीनें जोड़ लो, कोई फर्क Yeah. नहीं पड़ेगा. सबको एक पब्लिक आईपी एड्रेस के जरिए इंटरनेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. इज इट ओके? Yes. दिस इज द मैनेजमेंट ऑफ आईपी एड्रेस. आईपी को Okay. प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, पब्लिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस. Mm-hmm. पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस. तो ये जो 4 मिलियन जो दिखा रहा है, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट, और दिस इज ऑल पब्लिक? कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट हम्म आईपी एड्रेस. ठीक है, हम्म IPv4 के अंदर प्राइवेट आईपी एड्रेस की बात करें तो 1 करोड़ समथिंग के आसपास की आईपी एड्रेस हमें मिलेगा. ये तो रेंज बता रहा है कितनी रेंज हो गई. एग्जैक्ट नंबर के लिए लेट मी चेक. ठीक है, जस्ट गिव अस अ डिटेल अबाउट द रेंज. ठीक है, फिर भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना तो 1 करोड़ 1 करोड़ 83 lakhs 65,536 आईपी एड्रेस, ये टोटल आईपी एड्रेस रेंज मिलती है. ठीक है, हम्म नाउ एजेंडा क्या है यहाँ पे, हमें समझना है CIDR कैलकुलेशन, ताकि हम बीपीसी को इस्टेब्लिश कर सकें. सो राइट. IPv4 32 बिट्स, और IPv6 को तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, इतनी ज्यादा आईपी एड्रेस मिलती है. टोटल आईपी एड्रेस इन IPv6, ठीक है, 340 ट्रिलियन. वाओ. ठीक है, 340 ट्रिलियन मीन्स आई डोंट थिंक कि ये कभी खत्म होगी इतनी आईपी एड्रेस.
क्लियर? हम्म बट अभी कुछ ही सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कुछ ही सर्विस प्रोवाइडर ने IPv6 स्टार्ट किया है यूज करना, बाकी सभी अभी भी IPv4 पे हैं। चलो वो बात की बात है। IPv4 अभी मार्केट में, आईटी इंडस्ट्री में लगभग आने वाले 10 से 15 साल और रहेगा। तो हम्म इट मीन्स दैट वी शुड नो अबाउट द कैलकुलेशन मेथड। नाउ टॉक अबाउट IPv4 कैलकुलेशन मेथड। आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव IPv6। अब ये जो 32 बिट्स है ना, विच इज कैटेगराइज इन 4 डिफरेंट पार्ट, 8.8.8, और इसको बोला जाता है ऑक्टल नंबर, विच इज ऑक्टल नंबर। इज इट ओके? हम्म हाउ वी कैन आइडेंटिफाई? ncpa.cpl, यहाँ पे इथरनेट का विजार्ड ओपन कर लिया हमने। अब आप देखेंगे यहाँ पे जब आप IPv4 पे जाते हैं ना, तो इसमें देखो कितने बॉक्सेस हैं, 4 बॉक्सेस हैं। या और आप एक बॉक्स में ना 255 से ज्यादा फिल ही नहीं कर पाएंगे, स्पेस ही राइट नहीं है, ठीक है ना? सॉरी, हम्म 223, क्योंकि वो सी और डी नहीं है, हम्म नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हम ऑथराइज नहीं है। डी क्लास है हम्म मल्टीकास्टिंग के लिए, और ई क्लास है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। हम्म सो 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट, टोटल कितने बिट्स हो गए? 32 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, ठीक है, 32 हम्म बिट्स हो गए। नाउ हम्म ए क्लास का जो सबनेट मास्क होता है डिफॉल्ट वाला, 255.0.0.0, ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, ठीक है। हम्म बी क्लास का सबनेट मास्क क्या होता है डिफॉल्ट का? और ई क्लास, सी क्लास का डिफॉल्ट सबनेट मास्क? ये हो गया डिफॉल्ट सबनेट मास्क। हम्म इसी सबनेट मास्क के बिहाय पे हैं हम कैलकुलेशन करने वाले हैं। लेट मी शो यू। आप कोई रैंडम नंबर बताओ जिसको हम कैलकुलेट करें। चलो एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। 192.168.1.0 है यहाँ पे, स्लैश करके 26 हमने लिख दिया, ठीक है। इस पार्ट को, इस नंबर, इस लिखने के मेथड को बोला जाता है CIDR। इस मेथड को बोला जाता है CIDR। और जब आप BPC बनाएंगे ना, वो आपसे CIDR ही पूछेगा, चाहे वो आप AWS पे बनाओ, Azure पे बनाओ, गूगल पे बनाओ, अलीबाबा पे बनाओ, वो पूछेगा आप CIDR बताइए, उसी के हिसाब से हम आपको IP देंगे। तो इट मींस दैट वी शुड नो अबाउट द कैलकुलेशन मेथड ना। यस चलो थोड़ा सा इधर उधर है, बट समझ में आ जाएगा। सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें दो चीजें इसमें क्लियर करनी है। आई डोंट नो यूजेबल IP एड्रेस, अभी नहीं पता है। हम्म सबनेट्स बिल्कुल अननोन। तीसरा, ब्लॉक साइज बिल्कुल अननोन। ये तीनों चीजें हमें नहीं पता है। और हम्म सबनेटिंग हमें यही सिखाता है कि आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। यूजेबल IP एड्रेस यू नो, यू डोंट नो। सबनेट्स यू डोंट नो। ब्लॉक साइज वी डोंट नो। हमें ये कैलकुलेट करना है, उसी कैलकुलेशन के मेथड को सबनेटिंग बोला जाता है। फाइन। यस चलो एक छोटा सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं आपको कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इट। नंबर क्या है हमारे पास, विच इज 192.168.1.0 स्लैश कितना है, 26। इज इट करेक्ट? 26 या इसमें एक चीज क्लियर हो पाई है कि ये जो है ना IP एड्रेस, ये C क्लास की IP एड्रेस है। इज इट फाइन? प्लीज कंफर्म। यस इसमें शायद एक ही चीज क्लियर हो पाई कि ये C क्लास की IP एड्रेस है, बाकी कोई भी चीज क्लियर नहीं है। चलो राइट दूसरा पॉइंट हमने क्लियर कर रखा है, /26, और वो है हमारा CIDR, ठीक है। ये हमारा ओके CIDR की वैल्यू है। नाउ कैलकुलेट। यूजेबल IP निकालना है, सबनेट्स निकालना है, ब्लॉक साइज निकालना है, बहुत आसान तरीका है। नंबर कितना है यहाँ पे, 26। या
IPv4 की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 32। टोटल कैपेसिटी ओके 32। हाँ CIDR वैल्यू कितनी है? 26। इज इट करेक्ट? ओके Can we write our 26 in format of binary 1 2 3 4 5 6 7 8? एक बॉक्स में 8 ही आएगा, ज्यादा नहीं लिखना है। 1 2 हम्म 3 4 5 4 5 6 7 8 हम्म कितने हो गए? बिट्स कितने हो गए? 16 17 18 19 20 21 22 23 24। फिर डॉट लगेगा। हम्म CIDR की वैल्यू कितनी है? 26 ग्रेट। 8 16 24 25 26 हो गए पूरे। हम्म आपको फिलअप कितना करना है? 8। या 3 4 5 6 7 8 हो गया। हम्म दिस इज आवर बाइनरी नंबर, और यही हमें बताएगा कि आपका सबनेट क्या है। सबनेट आ गया तो यूजेबल आईपी एड्रेस आ जाएगी। Is it fine? Please confirm, because it's really important for us. We must need to know about the calculation. Is it okay? या हाँ Now, अब यहाँ पे अगर आप इस 1 1 को काउंट करेंगे ना, चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट्स हो गए। हमें कैलकुलेट करना है इसको, विच इज अ बाइनरी नंबर। आई थिंक ये क्या है? इज इट बाइनरी नंबर ना? करेक्ट। यस यस और हमें इसको कैलकुलेट करना है डेसिमल में। हमें क्या निकालना है इसका? डेसिमल निकालना है, ओके यानी 0 to 9 बाइनरी, 1 and 0 0 to 1। आई वांटेड टू कैलकुलेट, बहुत सिंपल सा मेथड है। टू रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 6, और यहाँ पे 7। इज इट ओके? 5 6 और ये लास्ट वाला हो गया 7। इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू पावर 7, कैसे लिखेंगे इसको? 2 into I think it's 128 एग्जैक्टली इसकी वैल्यू हो गई 128, इसकी वैल्यू हो गई 64, 64 32 अगले की वैल्यू हो गई 32। 16 नो 2 बार 16 कैसे आ गया 8 4 10 2 and है 1 ना? अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये पूरा नंबर जो आएगा 255। तो कहीं ना कहीं ये प्रूफ हो रहा है कि ये जो सबनेट आया है ये यहीं से आया है। इसको इसके पॉइंट के नीचे लिख देते हैं ताकि कैलकुलेट करने में थोड़ा सा आसानी हो। ओ, ये नहीं काम कर रहा है स्पेस। 2 रेज टू पावर 7 की वैल्यू 128, 2 रेज टू पावर 6 की वैल्यू 64, 5 की वैल्यू 32, 4 की वैल्यू 8। वैसे इसमें हमने सबके सामने लिख दिया, ये थोड़ा सा आसान बनाने के लिए चीजों को।
अब बिल्कुल 1 सेकंड में कैलकुलेट हो जाएगा। चलिए अब आप यू नो दैट इसको हम कितना लिख सकते हैं? 255, कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। Yeah. इसको भी हम 255 लिख दे रहे हैं, और ये जो लास्ट वाला डिजिट है ना, इसको भी हम 255 ही लिख देते हैं। इज इट फाइन नाउ? Okay. लास्ट वाला कितना आएगा? बाकी तो 0.0 हो गए। अपने पास नंबर्स कितने बचे हैं? 120 और 128 और 64 ही तो बचे हैं ना। 128 प्लस 64, हाउ मच? 192. बाकी की जो चीजें हैं वो 0 हो गई, तो कैलकुलेट करने का कोई फायदा नहीं। दिस इज योर सबनेट। क्या आ गया हमारे पास? हमारा सबनेट आ गया 255.255.255 डॉट 192। दिस इज आवर सबनेट मास्क। ये हमारा Oh. सबनेट मास्क निकल आया। इज इट ओके? Mm-hmm. अब ये क्वेश्चन आता है कि आप कितनी आईपी एड्रेस इसमें मिलेगी। बहुत सिंपल, जो सबनेट मास्क आया है ना, उसको आप 256 से ना सब्सट्रैक्ट कर दो 64। दिस इज योर आईपी एड्रेस, काम खत्म। आईपी एड्रेस कितना आ गया हमारा? 64। वी आर एबल टू कनेक्ट 64 आईपी एड्रेस। लेकिन ये 256 माइनस 128 क्या था? सॉरी, हाँ, why 128 क्या, वो हाँ क्या सो सो लॉजिक? सो 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 सॉरी, ये 192 जाएगा। 256 192. हाँ. 192। हाँ अब आ जाएगा। क्लियर? That will be what? हाँ, 64. Okay. 64। दिस इज आवर यूजेबल आईपी एड्रेस। Okay. So IP address will be 192.168.1.64, right? एग्जैक्टली। नहीं 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 नहीं, ये टोटल आईपी एड्रेस है 64 की। मतलब ये कि आपकी जो स्टार्ट आईपी एड्रेस होगी ना, हाँ. वो जाएगी 192.168.1.0, ये स्टार्टिंग होगी। Yeah. 192.168.1.64 ये एंड होगी, बस इससे ऊपर नहीं जाएगी। Okay. 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 तो ये CDR जो आप लिखते 26 है, what is that 26? And then 26 एक्चुअली हम इसमें ना थोड़ा सा अपोजिट काउंट कर रहे हैं। क्लाइंट कहेगा मुझे 50 आईपी चाहिए, हाँ हाँ, सीआईडीआर आप निकालो। क्लाइंट डोंट नो अबाउट सीआईडीआर क्या होता है ना, right. वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आई एम योर क्लाइंट, फॉर एग्जांपल आई एम प्लानिंग Yes. टू एस्टैब्लिश फ्यू मशीन्स ओवर एज एडब्ल्यूएस पोर्टल। कुछ डेटाबेस वगैरह हमें परचेज करना है। टोटल मिला के Mm-hmm. जो मेरे पास नंबर ऑफ इंस्टेंस मैंने जो काउंट किए हैं, वो मुझे Hmm. चाहिए 15 चाहिए। ठीक है, मुझे 15 डिवाइसेस के लिए आईपी एड्रेस चाहिए। तो ये Right. आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन सा ऐसा सीआईडीआर रखें जो 15 एक्यूरेट नहीं आए, आगे पीछे आए, थोड़ा सा पीछे ना हो आगे आए। अगर 15 बोला है, 32 भी आ जाता है तब भी इनफ है, 24 भी आ जाता है तब भी इनफ है। तो ये तो आपको सीआईडीआर वो CIDR कहाँ से मिलेगा? वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? डिटरमाइंड ऑन द बिहाफ ऑफ कैलकुलेशन। अब यहाँ पे क्लियर हो गया। 26 से कितना आ गया आपको आईपी एड्रेस? 64 आ गया ना। हाँ, 64 आ गया। अगर यहाँ पे 27 करेंगे तो 32 आ जाएगा। हाँ, ओके। यहाँ पे हम 28 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 29 करेंगे तो 8 आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। ओके। नीड प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करना नहीं नहीं, पड़ेगा। समझ गए, समझ गए। ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट दीज 2 पॉइंट्स? नहीं, आई थिंक आई एम गुड। डू वन थिंग, आप ना ये कैलकुलेट करके मुझे आईपी एड्रेस बता दो, बस दैट्स इट।
कैन यू प्लीज कैलकुलेट इसमें कितना आईपी मिलेगा और इसका हाँ सबनेट क्या होगा? ओके. One 92.168.1.0/25. Okay. Okay. So it will have 128 IP and subnet इसका होगा 255.255.255.128. That 128. 128 इज अ सबनेट, राइट? हाँ सबनेट. ठीक है. एक और इसमें चीजें निकालनी है विच इज ब्लॉक साइज ना. तो वी शुड नो अबाउट द ब्लॉक साइज. अब Yeah. यहाँ पे ब्लॉक साइज जो निकलता है ना वो आपके यूजेबल आईपी एड्रेस के थ्रू आप कैलकुलेट करते हैं. तो अपने पास जो यूजेबल आईपी एड्रेस हमें मिली है, ऑब्टेंड हुई है, वो हाउ मच इट इज? 64. 64. तो आपको अपने यूजेबल आईपी एड्रेस को ना डिवाइड बाय 2 कर देना है. Okay. जो भी आईपी एड्रेस आपको मिली है ना उसको आप डिवाइड बाय 2 कर देंगे. 32. नहीं, इसको दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे क्योंकि ब्लॉक साइज बहुत सारे हो सकते हैं. अगर आप इसको ब्लॉक दो साइज क्या पार्ट में ब्लॉक साइज क्या ब्लॉक होता है? अभी आ रहे हैं, पहले हम इसको कैलकुलेट कर लें. ओके. 32 आ गया, इधर भी 32 आ गया, हम्म 64 की वैल्यू यही होगी. हम्म ठीक है. अब इसको और कैलकुलेट करो आप, फिर 2 से डिवाइड करो. जो वैल्यू आई है ना उसको अगेन 2 से डिवाइड करो. हाउ मच 16 इट इज? 16 16. 16 16.
ठीक है, और भी हम्म, कैलकुलेट हो जाएगा ये। आप ब्लॉक साइज को, जो फाइनल वैल्यू है ब्लॉक साइज की, वो आप 8 तक कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, हम्म, ये किया। और अगला जो जाएगा, अब इसमें भी आप दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, विच इज ठीक है, ये अपने पास आ हम्म, गया। अब ब्लॉक साइज क्या है कि अगर आप ये पूरी आईपी एड्रेस किसी एक डिपार्टमेंट को देना चाहते हो, आईटी डिपार्टमेंट को देना चाहते हो, तो उसकी जो आईपी एड्रेस होगी उसका सीआईडीआर वैल्यू क्या होगा? 626 पूरा उठा करके जो सीआईडीआर वैल्यू है, यही आपकी ओके, सबनेट वैल्यू हो जाएगी। राइट राइट, अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे ना सेग्रीगेशन चाहिए, कि आप 32 मशीन जो है 32 पीसी आप एचआर को दे दो, हम्म, और इतने ही कंप्यूटर आप लगा दो सेल्स के लिए, हम्म, तो एक सबनेट ये हो गया, दूसरा सबनेट ये हो गया। तो मैक्सिमम जो हम्म, वैल्यू निकल रही है वो कितनी निकल रही है? 1 2 4 और ये 8। आपका ब्लॉक साइज कितना बन रहा है मैक्सिमम? ब्लॉक साइज विल बी 8, क्योंकि आप इस आईपी एड्रेस को 8 डिपार्टमेंट में बांट सकते हैं। हम्म, 8 डिपार्टमेंट, 1 2 हाँ, 3 4 5 6 7 8, इसको काउंट करो ओके ना, ओके 1 2 3 4। ओके चलो, ओके, लेट मी नो अबाउट योर सीआईडीआर वैल्यू, ब्लॉक साइज। 128 का ब्लॉक साइज क्या निकलेगा? 128 का, आई थिंक इट माइट बी 16, बट लेट्स सी। हाँ, हाँ बिल्कुल 16 ही आएगा। 16 नहीं आएगा ना? मतलब आप 16 डिपार्टमेंट के लिए आईपी एड्रेस दे सकते हैं। आईपी एड्रेस भले से 8 मिलेगा, बट आप 16 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। हम्म। क्लियर? नहीं, ब्लॉक से सर थोड़ा सा कंसेप्ट समझ नहीं आया। डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आई थिंक गेट इट, बट 128 आईपी एड्रेसेस अवेलेबल है अपने पास, राइट? हम्म हम्म We can distribute that over n number of departments. बिल्कुल। Oh, are we saying that maximum how many departments we can distribute that over? यस, But again, it depends on the devices in each department, right? या नहीं? एग्जैक्टली। मान लो, ओके, लेट्स टेक दिस सेम एग्जांपल। अभी यहाँ पे 64 जो अपना आईपी एड्रेसेस है, वी कैन ब्लॉक साइज है इसका 8, राइट? बट हम्म लेट्स से इन ईच डिपार्टमेंट there are uh, 50 devices. Oh, then we'll have to change our CIDR. आप टोटल सीआईडीआर वैल्यू बढ़ाइए। CIDR value बढ़ेगी. Okay, makes sense. Okay, got it. इज इट फाइन? एक प्रैक्टिकल Yeah. देख लें छोटा सा। But why do we need that block size? I mean, for what purpose? हाँ, अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई वी नीड टू यूज ब्लॉक साइज। सी, Yeah. वी आर आर्किटेक्ट, राइट? वी आर प्लानिंग टू बी अ आर्किटेक्ट, ठीक है? Hmm. सो इट्स अ टाइप ऑफ हियरार्कियल, इट्स अ टाइप ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ आईपी एड्रेस। एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं यहाँ पे। दिस इज आवर सीआईडीआर वैल्यू, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, उसी को लेके चलते हैं। .0/हाउ मच 26। 26. इसमें हमने कैलकुलेट किया आईपी एड्रेस, 64 आईपी एड्रेस हमें मिली, ठीक है? Hmm. सबनेट 255, 255, and 120. No, 192. ये किसका सबनेट है?
ये इस आईपी एड्रेस का सबनेट है, राइट, जो Yes. हमने कैलकुलेट किया। Yes. नाउ अब हमें इस आईपी एड्रेस को, सीआईडीआर वैल्यू को 2 डिपार्टमेंट को देना है। एचआर को देना है और सेल्स को देना है। एचआर को देना है और आईटी को देना है। Okay. एचआर को हमें इसी सबनेट से आईपी एड्रेस देना है, असाइन करना है। आईटी को भी हमें इसी सबनेट से प्रोवाइड करना है आईपी। क्लियर है? Hmm. ये सीआईडीआर वैल्यू, ये टोटल, इसको एड्रेस स्पेस के नाम से भी जानते हैं। Okay. मतलब टोटल स्पेस हमारे पास यही है। अब आप जिसको देना चाहते Yes. हैं दे सकते हैं। Yes. तो एड्रेस स्पेस यहाँ पे, सॉरी ये 16 कैसे हो गया? 26. चलो, Yeah. अब एचआर डिपार्टमेंट को 32 और आईटी डिपार्टमेंट को 32 हमें आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जो एचआर डिपार्टमेंट की आईपी एड्रेस रेंज स्टार्ट होगी 192.168.1.0 से लेकर के, यहाँ पे आप /26 पे आ रहा है तो आप /27 लगा देंगे। प्लीज कंफर्म। /27 आएगा। Q/27. 64 का हाफ 32, 32. /27 को कैलकुलेट करेंगे तो 32 ही आएगा। Oh, okay. क्लियर? Got it. इसकी जो आईपी एड्रेस रेंज होगी ना, वो कुछ ऐसे Hmm. लिखी जाएगी 192.168.0, 0. ये स्टार्ट 2. होगी, 1. Hmm. ये एंड आईपी एड्रेस होगी। 31. 32 हो गए पूरे। हाँ. चलो, अब कितना बचा आपके पास? 32. 192.168.1.32/27। Okay. Okay. ये किसके लिए होगी? आईटी डिपार्टमेंट के IT. लिए। अब चलिए एक और यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लेते हैं। आईपी एड्रेस 32. कहाँ से स्टार्ट होगी? 32 से कहाँ तक जाएगी? 32. 63. No, 64. क्लियर? चलो, अब हमने एचआर को बोल दिया कि भाई आपको 25 मशीनें 30 मशीनें मिल जाएंगी। इनको हमने फटाफट इंस्टेंस उठा के देना स्टार्ट कर दिए। Yeah. ठीक है, अपने आईटी के लिए भी ना 25 मशीनें उठा के तैयार कर दी। लैपटॉप, डेस्कटॉप सब उठा के आपने कनेक्ट कर दिया। Okay. ठीक है, अब आपके पास एक टिकट आती है, कि माई मशीन विच इज कंटेन द आईपी एड्रेस ऑफ 192.168.1.25, Solo. आई एम अनेबल टू यूज MS ऑफिस इन दिस पर्टिकुलर मशीन। ठीक है. आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि एचआर डिपार्टमेंट की है, Right. बिकॉज आप यहां से गेस करेंगे ना। Yes. Range पता है आपको. अगर आपको एक दूसरी टिकट आती है 192.168.1.55, ये Yes. आरटी वाले बंदों की आईपी एड्रेस है। इज इट करेक्ट? Yes. जब आपका लार्ज इन्वायरमेंट रहता है नेटवर्क का ना, तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, बहुत ही ज्यादा हेल्प करती हैं हमारी टू मैनेज द इन्वायरमेंट। ये Okay. तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है। हमें एक छोटी सी पॉलिसी एग्जीक्यूट करनी है, लेकिन सिर्फ एचआर को। तो हमें पता है ना कि ये इस रेंज से लेकर के इस रेंज को उठा के पॉलिसी दे दो, इन बंदों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Got it. सिक्योरिटी, पॉलिसी, ब्लॉकिंग, पोर्ट ब्लॉकिंग, एनीथिंग को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए ही डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। और उन डिपार्टमेंट में जो सिस्टम्स हैं उनको कंट्रोल करना, मैनेज करना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? Got it. Yes. एक छोटा सा क्वेश्चन, वैसे प्रैक्टिकल में हो देखना चाहिए था। क्या आप एचआर डिपार्टमेंट के पीसी को आईटी डिपार्टमेंट के पीसी से पिंग करा पाएंगे? Yes. क्यों? Should be. No? क्यों?
because it would be connected to the same switch, yeah, VPC, We right? don't have a switch. We don't have a switch. Because it's in the same subnet, No, same CIDR. CIDR. ये इनके ब्रांचेस हैं। Yes. एड्रेस स्पेस से जुड़े होने की वजह से आप 10 बना लो, HR, IT, सेल्स, मार्केटिंग 10 बना लो, हर एक डिपार्टमेंट में एक एक मशीन टैग कर दो, आपस में सारी मशीनें पिंग करेंगी। Yeah, it's part of the same tree basically. Yeah. Correct. These all are the branches. Any Right. question, any doubt about the calculation method? No. डन है यहाँ तक? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? Yes. चलो नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल। ये जो चीजें अभी हमने पेपर पेन में यूज की ना, अब हम पोर्टल पे यूज करना चाहते हैं। बिकॉज आई Right, डोंट right. नो कि जो हमने डिफॉल्ट बीनेट पे यूज किया ना, वो कहीं नहीं यूज होगा, और Right. गलती से हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना के दे भी देते हैं ना, तो इट मे बी क्रिएट अ इश्यूज। Right. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक इंस्टेंस अपने पास रन कर रहा है, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर इंस्टेंस जिसको हम अपने खुद के बीपीसी में बनाना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू क्रिएट बीपीसी। VPC. दीज ऑल आर द कंटेंट, इनके सबके बारे में हम पढ़ेंगे, एक एक प्रैक्टिकल देखेंगे, बट पहले अभी बीपीसी पे ध्यान देते हैं। एक बीपीसी को बनाने के लिए 1 2 3 4 ये चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी। बीपीसी बनेगा, सबनेट बनेगा, रूटिंग टेबल बनेगा, इंटरनेट गेटवे बनेगा, ये चारों चीजें बनेंगी तब आपका बीपीसी रन करेगा। Wow. Okay. हर एक डिपार्टमेंट का, सबनेट का, रूटिंग टेबल का, इंटरनेट गेटवे का, बीपीसी का, हर एक डिपार्टमेंट का अपना अपना एक टास्क है। I'll guide you each and everything. तो बीपीसी पे चलें पहले। सेलेक्ट बीपीसी, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन पेज ऑफ बीपीसी। यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, ठीक है। डू नॉट यूज डिफॉल्ट बीपीसी। हम यहाँ पे क्रिएट बीपीसी पे गए, अपना खुद का बीपीसी बनाना चाहते हैं। दिस इज एड्रेस स्पेस, सीआईडीआर आ गया, तो कितना रखना है हमें? क्लाइंट ने कहा कि मुझे 55 मशीनें चाहिए, तो आई थिंक 55 के लिए ये 26 चल जाएगा। Yeah. एचआर और सेल्स बनाना चाहता है, तो ठीक है, हमने यहाँ पे उठा करके 26 कर दिया, और 26 का मतलब है 64 आईपी एड्रेस। फाइन। Yes. टेनेंसी में डिफॉल्ट रख रहे हैं। टेनेंसी का मतलब ये होता है कि डू यू वांट टू डेडिकेट अ सबनेट, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सबनेट डेडिकेट करना है, या पर्टिकुलर रीजन में डेडिकेट करना, तो वो हम नहीं करना चाहते। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद डिफॉल्ट। पहला स्टेप, नेम एंड सीआईडीआर वैल्यू, क्लिक क्रिएट, काम खत्म। बीपीसी रेडी। बीपीसी कब काम करेगा? जब आपके पास सबनेट होगा। तो चलिए सबनेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे 3 सबनेट है क्योंकि ये डिफॉल्ट है, ये रीजन के अकॉर्डिंग बना रखा है। Okay. 1 2 3 ये रीजन के अकॉर्डिंग बना रखा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक अपना खुद का सबनेट बनाते हैं। बीपीसी कौन सा है सेलेक्ट करो, ट्रेनिंग है। Right. कितने सबनेट बनाने हैं? चलिए हम एक बना लेते हैं, HR सबनेट, क्लियर। This is CIDR block size. How much you want to use? 192.168.1.0। कितना रखना चाहते हैं? अगर आप 27 रख देंगे तो 32 आईपी दे दिया आप, है ना? Right. अगर आपने Right. 26 रख दिया तो पूरे 64 उठा के दे दिया HR को। Right. 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 25 रख सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये रेंज बढ़ के आप दे रहे हैं, जो कि but आपके yes. एड्रेस स्पेस में है ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे एड्रेस से 64 है, इसका 128 हो जाएगा, 25 का। 128 आएगा, मतलब सब आपके पास एड्रेस स्पेस नहीं है, बट आप Yes. सबनेट कहाँ से दे पाएंगे? वेरी गुड। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, 27 दे देते हैं अभी, 27. ठीक है। Yes, got it. तो और यहाँ पे 32 IP एड्रेस असाइन हो गए। ओके। किसको मिल जाएगा? एचआर को मिल जाएगा 32 आईपी एड्रेस, हम्म। और 32 हमारे पास रिमेनिंग रहेगा किसी और डिपार्टमेंट को देने के लिए। इज इट True. फाइन? Yes. लेट मी क्रिएट। ये हमने कर दिया क्रिएट।
ये क्रिएट करने के बाद अपने पास अभी एड्रेस बचा है। अब देखिए 27 आईपी एड्रेस केवल मिल रही है इसको, 32 में से 27 आईपी एड्रेस मिल रही है ना। 27 कैसे मेरे? 5 आईपी एड्रेस ये अपने लिए रिजर्व रखता है, नो वरी अबाउट इट, ठीक है। ओह, ओके ओके। वो कभी नहीं बताता कि हमने ये क्या किया है। तो बेसिकली इन्होंने ओके। भी जो हार्डवेयर लगा रखे हैं ना, वो आपके ही अकाउंट से, आपके ही खर्चे से उनको आईपी एड्रेस देते हैं। सो बाय डिफॉल्ट 5 दे रिजर्व इट। एवरी पोर्टल, एवरी एवरी पोर्टल। पोर्ट। ओके। इसने तो बता दिया, इसने तो बताया नहीं। हम्म माइक्रोसॉफ्ट थोड़ा सा इसमें ना पार्शलिटी मीन्स क्लियर रखता है चीजों को। अगर आप हम्म। एज्यूर पे देखेंगे ना, तो डायरेक्टली कॉर्नर पे ब्रैकेट में लिखा रहेगा 5 ओके। आईपी एड्रेस रिजर्व्ड बाय मी, सो नो वरी अबाउट इट। वो क्लियर लिख सो के रखता है। तो इररिस्पेक्टिव जो भी होगा आपका CIDR 5 इज रिजर्व्ड। 5 आईपी एड्रेस, नो 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 नो, नॉट सीआईडीआर, सबनेट। हाँ हाँ, मतलब जो भी अपने फॉर एग्जांपल अगर हमने सबनेट में मान लो अगर अपना 25 होता, राइट, हाँ, तो भी वो 5 ही रिजर्व रखता। 5 ही इट इज रखता है। इररिस्पेक्ट। ओके फाइन। करेक्ट। तो एक सबनेट और बना लेते हैं ताकि क्लियर हो सके। हम्म। ये ट्रेनिंग बीपीसी, और इस बार हम बनाने वाले हैं आईटी सबनेट। राइट। 192.168.1. हाउ मच? 27 0.27। जीरो नहीं आएगा ना, जीरो तो यूज कर लिया आपने। ओह यस यस यस। सो 32 स्लैश 27। 27। देन हम्म। आईटी डिपार्टमेंट के लिए एक और दे दिया। टोटल नंबर ऑफ सबनेट कितने हो गए हमारे पास? 2। बीपीसी कितने हैं? 1। एक बीपीसी के अंदर हमने 2 सबनेट बना लिए। एक है आईटी डिपार्टमेंट का, दूसरा है एचआर डिपार्टमेंट का। इज इट ओके? हम्म 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 27 प्लस 27, 5 यहाँ गए, 5 यहाँ गए। हम्म। एनी क्वेश्चन? नो। नाउ थर्ड स्टेप, राउट टेबल। क्रिएट, नाम दे देते हैं राउट टेबल एचआर ट्रेनिंग बीपीसी। डन। हम्म। रूट टेबल किसके लिए? एचआर के लिए। HR। क्रिएट। IT। रूट टेबल आईटी, हम्म सेम बीपीसी, ट्रेनिंग बीपीसी के नाम से बनाया था, उसी का नाम दे हम्म दिया। लास्ट आया इंटरनेट गेटवे। सारी चीजें बताऊंगा मैं कि क्या किसका काम है, बट अभी थोड़ा सा एक रिजल्ट देखना जरूरी है। तो हमने इतनी देर तक मेहनत की समझने में, वो हमारा प्रूफ होना हम्म। जरूरी है। तो राउट टेबल के बाद इंटरनेट गेटवे आप एक क्रिएट कर लो, IGW के नाम से, ट्रेनिंग। क्रिएटेड। इंटरनेट गेटवे हमने क्रिएट किया। आप देखिए ये कह रहा है डी अटैच, यस। मतलब आपको इंटरनेट गेटवे किसी सबनेट के साथ जोड़ना पड़ेगा। अटैच करना। एक्शन पे जाओ, अटैच टू बीपीसी पे जाओ, और आप अपने बीपीसी, हाँ ये आप बीपीसी में जोड़ेंगे, ना कि आप पर्टिकुलर सबनेट। सबनेट पे। बीपीसी ओके। के साथ हमने जोड़ दिया, अटैच हो गया। हम्म अब आप रूटिंग टेबल पे जाएंगे। आईटी रूटिंग टेबल को हमने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, रूट्स। हम्म रूट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए 192.168.1.0/26, ये हमारा मेन सबनेट हो गया। हम्म। मेन सीआईडीआर वैल्यू, सॉरी नॉट सबनेट। CIDR। एडिट ऑप्शन पे जाओगे आप, और यहाँ पे एक और रूट अलाउ करोगे, विच इज 0.0.0। इंटरनेट लोकल। गेटवे यहाँ सेलेक्ट करोगे जो आपने बनाया IGW, और सेव कर लेंगे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? 0.0.0 हमारे बेस मशीन से जोड़ सके, इसका RDP आप एक्सेस कर पाओ। अगर ये नहीं रहेगा तो RDP नहीं आएगा। हम्म। चलो कोई नहीं, अभी हम लगा देते हैं ना, अभी निकाल कर फिर से देख लेंगे। लगा दें ओके अभी, इसको अटैच कर दें। श्योर। चलो,
एज इट इज दूसरे सबनेट में जाओ आप। दूसरे सबनेट। आईटी में कर दिया हमने ना, हम्म। सेल्स में भी कर दो आप। वो एचआर आईटी में, एचआर में किया क्या पहले? हाँ पहले आईटी में किया था आई थिंक। हाँ ये आईटी में किया था। एडिट राउट टेबल, जीरो डॉट जीरो डॉट जीरो, एक ही राउट टेबल दोनों में काम कर जाएगा। डन। बीपीसी ट्रेनिंग, ये सबनेट, दो डिपार्टमेंट इसमें हमने बना रखे हैं। अभी जब आप बीएम बनाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप कौन से सबनेट में रखना चाहते हैं। इंटरनेट गेटवे में हमने ये सब कुछ दे दिया। एवरीथिंग इज ओके, कोई दिक्कत नहीं। आप EC2 इंस्टेंस पे आ जाओ, लॉन्च इंस्टेंस पे जाओ। ट्वेंटी ट्वेल्व, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप इसको चेंज करो, ट्रेनिंग बीपीसी करो। डिपार्टमेंट कौन सा है? आईटी एचआर दोनों आ रहे हैं। या आईटी में रखना चाहते हैं हम। ऑटो असाइन आईपी एड्रेस को आप कर दो इनेबल। दैट्स इट, नो नीड टू डू एनीथिंग। आईटी डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग, और ये आपका इनेबल, रिव्यू, लॉन्च। यूज एंड एग्जिस्टिंग की में तो अभी हमने थोड़ी देर पहले एक बीपीसी के नाम से बनाया था, उसको आप यूज कर लो। जस्ट वांटेड टू नो अबाउट, इसको आईपी एड्रेस कौन सी मिलेगी? जो भी वो सबनेट के रेंज में हो गया, दिस इज गोइंग टू बी ऑटो असाइन। प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, रेंज स्टार्ट और एंड आईपी एड्रेस बताओ। आईटी था राइट, सो फ्रॉम 33 to 64। 5 आईपी रिजर्व होगी, उसको छोड़ दो, स्टार्टिंग की 5 आईपी हाँ, रिजर्व कर दो। ओके। सो 38 to 64 जो भी होगा। हाँ 36 37 से स्टार्ट होगा ना। हम्म। उसके बाद ही जाएगा, उसके पहले नहीं आएगा। अब या ओके। देखिए 57 मिल रहा है। राइट। काफी टाइम ले रहा है। हम्म हाँ, हो गया शायद। हाँ।
नेटवर्क एरर आ रहा है अभी, कहीं ना कहीं गलती हुई है हमसे आईपी एड्रेस में। चलो कोई नहीं, बीपीसी पे आओ आप। यहाँ पे हमने राउट टेबल पे क्लिक किया, आईटी डिपार्टमेंट के राउट टेबल पे जाओ आप, सबनेट एसोसिएशन पे जाओ आप। यहाँ पे क्या आ रहा है, सिर्फ 192। एडिट पे जाओ आप, किससे एसोसिएट कर दोगे आप यहाँ पे, 0। क्योंकि ये जीरो जो है वहां पे भी हाईलाइट होना चाहिए। वेट 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 वेट, इंटरनेट गेटवे अटैच विथ ट्रेनिंग राउट टेबल। यहाँ पे आ गया 0.0.0। इज इट ओके? या मतलब जीरो का मतलब है अप्लीकेबल फॉर एवरीवन। आउट ऑफ द नेटवर्क जब आपका सिस्टम कोई कनेक्ट करेगा तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस है, ठीक है, और हर एक सिस्टम की पब्लिक आईपी एड्रेस डिफरेंट रहेगी। सो इट्स मैंडेटरी टू मेक इट अलाउ फॉर एवरीवन। अगर आपको बहुत सिक्योरिटी चाहिए तो उस केस में आप क्या करेंगे, वी मस्ट नीड टू आस्क टू क्लाइंट कि आप अपनी पब्लिक आईपी एड्रेस दो, हम आपके लिए स्पेशली ये मशीन एसोसिएट कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं सिक्योरिटी के पार्ट में, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके बट मेक श्योर कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर होना चाहिए। या ठीक है, 57 192.168.1.57 इट मींस दैट ये हमारा वीनेट है, हमारा यस बीपीसी है जो हमने तैयार बीपीसी किया है था, हमारा सबनेट है जो हमने आईपी एड्रेस दी थी। या डिफॉल्ट में क्या आ रहा था 172.32 डॉट समथिंग करके, वो चेंज होता रहेगा, लेकिन ये आपका 64 से ज्यादा नहीं जाएगा, आप कितना भी कोशिश कर तो लो, क्योंकि ये हमारे पास सबनेट मास्क 224 क्यों आ रहा है? सबनेट मास्क, हाँ ठीक है ना, आपने डिवाइड किया था ना, बिल्कुल सही दिखा रहा है। ओके 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 है ना, गॉट इट। अगर आप /27 को कैलकुलेट करिए, ओके /27 को ओके /26 का 192 आएगा। ओके गॉट इट एग्जैक्ट गॉट इट ओके मेक सेंस। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बीपीसी। उम्मीद है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ प्रैक्टिस करनी नहीं, पड़ेगी। आप टाइम ले लो, कोई इशू नहीं, ठीक है ना, बट यू मस्ट नीड टू नो, बैकबोन है आपका आर्किटेक्ट के लिए, नेटवर्किंग बैकबोन है। अभी तो शुरुआत है, अभी आपको होस्टिंग या भी करनी है, godaddy.com से एग्जैक्टली होस्टिंग करनी है, आपका वेबसाइट अपना डेटाबेस होस्ट करना है वर्ल्ड वाइड। तो इसके लिए अगर आपका बेस मजबूत है, अगर उस टाइम पे मैं आपको सबनेटिंग बताऊं तो वो दोनों चीजें जाएगी, राउट टेबल भी जाएगा हमारा, ये भी जाएगा। तो दैट्स व्हाई वी जस्ट नीड ओके टू डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। आज ठीक के लिए डन करें इतना, है यस यस है ना, और किसी ने ज्वाइन नहीं किया ना? नहीं नहीं किया किसी ने। चलो कोई नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ और रिक्वेस्ट कर ठीक है लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग पेज कल से ज्वाइन कल करें, है ना। सेम टाइम सेम टाइम रखते हैं, सेम टाइम रखते हैं, है ना। ठीक है ओके प्रैक्टिस, आप परफेक्ट प्रैक्टिस कर लेना, बाकी जो क्वेश्चन होगा यस हम यस कल। टेक जी केयर, जी बाय बाय, थैंक यू। ठीक है थैंक यू हैव अ गुड वन। या